सो हेलो गाइस, फाइनली आज इंडिया में इन्फिनिक्स स्मार्ट एच डी 2021 लॉन्च हुआ है गाइस। जहाँ पे प्राइस जो है पहले ही रिलीज़ कर दिया था इन्फिनिक्स ने फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पे 5,999 इसका प्राइस रखा गया है। जहाँ पे आपको 5,999 में 5,000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं गाइस इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.1 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा गाइस, जहाँ पे फुल HD+ नहीं है। 720p डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ पे एक सिंगल हैंड फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पे गाइस जो साइड की जो चिन है वो बहुत मोटी मोटी आपको देखने को मिल जाएगी कंपेयर करें बाकी जो अदर फ़ोन्स के मुकाबले। तो प्राइस के हिसाब से गाइस ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है वो मुझे ठीक लगी। साथ में बात करते हैं आगे बढ़ते हुए इस फ़ोन के कैमरा की, तो यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा प्लस 5,999 जैसा कि इसका प्राइस है। वहीं पे इसी प्राइस में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा बैक में। तो गाइस बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई फ़ोन नहीं देखा गाइस जहाँ पे इस प्राइस रेंज में फिंगरप्रिंट सेंसर किसी ने दिया हो। अगर किसी ने दिया होगा तो वो बहुत रेयर है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें गाइस इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विथ LED फ्लैश। गाइस बैक में तो आपको LED फ्लैश मिलता ही मिलता है, साथ में इन्फिनिक्स की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आपको फ्रंट में भी LED फ्लैश आपको देखने को मिलेगा। सारे फ़ोन्स में ये ड्यूअल LED फ्लैश देते हैं, पर ये थोड़ा कम प्राइस का फ़ोन है, कम रेंज का फ़ोन है, तो यहाँ पे आपको सिंगल LED फ्लैश फ्रंट में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर नाइट में अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो ठीक ठाक सेल्फी ले सकते हैं गाइस। नाइट में भी 5 मेगापिक्सल भी ठीक ठाक है इस प्राइस के हिसाब से। पर अगर गाइस ये जो फ़ोन है यहाँ पे आपको अगर प्लेबैक की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको गाइस जो प्लेबैक मिलने वाला है वो मतलब 28 घंटा का आपको वीडियो प्लेबैक देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करूँगी यहाँ गाइस, तो यहाँ पे आपको 14 घंटा का गेमिंग प्लेबैक मिलेगा। बट यहाँ पे जो प्रोसेसर की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो P20 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो एकदम एंट्री लेवल का फ़ोन है गाइस। यहाँ पे ये अगर आपको वीडियो देखना है, यूट्यूब चलाना है, स्टडी के लिए अगर आपको एक फ़ोन चाहिए या फिर ऑनलाइन काम वाम कुछ करना है छोटा मोटा, अगर आपको फ़ोन चाहिए, अगर आपको बजट टाइट है और आपको एक कम प्राइस का फ़ोन चाहिए, तो गाइस ये फ़ोन आपके लिए है, जहाँ पे 6,000 रुपये ही सिर्फ आप फ़ोन के ऊपर लगाना चाहते हो, सिर्फ 6,000 रुपये। तो गाइस ये फ़ोन आपके लिए है। बट अगर आप 1-2 हज़ार अगर आप बढ़ा सकते हो तो आपके पास मेड इन इंडिया In1B है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है गाइस, जहाँ पे आपको 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बट गाइस वो भी एंड्रॉयड गो के साथ चलता है, उसका 2 GB रैम वाला फ़ोन, जहाँ पे 4 GB का जो वेरिएंट है इन माइक्रोमैक्स का, तो वहाँ पे आपको एंड्रॉयड गो एडिशन नहीं है। वहीं पे गाइस अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के जो एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड 10 पे ये बेस्ड है गाइस फ़ोन। बट यहाँ पे जो है एंड्रॉयड गो आपको यूज़ करने को मिलेगा। मतलब गाइस यहाँ पे सीधी बात है, अगर आप जो कोई भी ऐप आते हैं जैसे फेसबुक आता है, फेसबुक का आपको लाइट यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है गाइस कि फेसबुक नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से फेसबुक चलेगा, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको लाइट ऐप यूज़ करेंगे आप, तो आपका जो फ़ोन है वो लॉन्ग टर्म से अच्छा आपको मतलब परफॉर्मेंस अच्छा देगा। जो लैग वैग जो बीच में आता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए गाइस ये वाला जो प्रोसेसर है, मतलब गो वाला जो है, वो 2 GB रैम के साथ यही आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर जो है एंड्रॉयड गो 10 पे बेस्ड है ये भी गाइस। और वहीं पे गाइस बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी की, तो जैसा कि आपको पता है 5,000 mAh का बैटरी, तो बैटरी में कोई भी कमी नहीं है गाइस। इस प्राइस रेंज में आपको भर भर के बैटरी देखने को मिला है, जहाँ पे गाइस आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है। और साथ में गाइस अब चार्जिंग की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा, टाइप C का तो उम्मीद है भी नहीं वैसे भी। और वहीं पे गाइस अगर बात करें चार्जर का, तो 5 वाट 6 वाट का चार्जर इन द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है इस फ़ोन में। तो गाइस यही था इस फ़ोन का जो पूरा स्पेसिफिकेशन जहाँ पे मैंने आपको बताया। तो मैं आपको फिर से अगेन एक बार बोलना चाहता हूँ गाइस, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आप एक नॉर्मल यूज़ के लिए एक फ़ोन लेना चाहते हैं, जो आपको व्हाट्सअप और बाकी चीज़ आपको यूज़ करना है, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है गाइस कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो इन्फिनिक्स है वो खुद का सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, जो कि बहुत सारे ऐड ब्लोटवेयर से भरे हुए होते हैं।
तो यहाँ पे ऐड वैड आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके माइक्रोमैक्स की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ पे बड़ी डिस्प्ले, साथ में एक अच्छा फिनिशिंग के साथ एक आपको एक इंडियन ब्रांड देखने को मिलेगा। वहीं पे जो है यूआई जो है आपको एकदम क्लीन देखने को मिलेगी, ना उसमें कोई ऐड देखने को मिलेगा, ना कोई उसमें आपको ब्लरवेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एंड्रॉयड 10 के साथ साथ गाइस वो स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन है गाइस, तो क्लीन यूआई आपको देखने को मिलेगा। बट गाइस अगर आपका बजट सिर्फ 6000 का है तो सिर्फ ये फ़ोन आपके लिए है। लेकिन अगर आप 1000 रुपये ऐड करना चाहते हैं तो गाइस आप माइक्रोमैक्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो मेड इन इंडिया फ़ोन है और हम इंडियंस को उसको सपोर्ट करना है। तो बस गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।